मैं जब वॉशिंगटन एक बार गया, वहां एयर एंड स्पेस म्यूजियम है जहां राइट ब्रदर्स के द्वारा बनाए हुए प्रथम हवाई जहाज को रखा गया है। आप सबने भी दर्शन किए होंगे। वहां ठीक पास में एक नोबल रखा है। आई डोंट नो इफ वी हैव नोटिस्ड दैट और नॉट। राइट ब्रदर्स साइकिल बनाते थे और उन्होंने हवाई जहाज बनाया, और उसके पीछे जो प्रेरणा थी वो गैलीलियो गैलीली का एक नोबल था जो वहां रखा हुआ है। जनरली लोग जल्दी जल्दी में उसे नहीं देख पाते। मेरे ऊपर कोई कृपा होगी जो मेरी दृष्टि पड़ गई। वो नोबल तो मुझे नहीं मिला, पर उसके बारे में जितना संभव उपलब्ध था वो मैंने कुछ प्रयास किया देखने का बाल्यकाल में ही। तो उसने अपने नोबल में एक उड़ने वाले वाहन का वर्णन किया था, जिससे प्रेरित होकर राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का निर्माण किया। और जब गैलीलियो गैलीली की बायोग्राफी पढ़ी जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि उसने इंडियन माइथोलॉजी पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन किया था। इस दुनिया में अगर कोई सबसे पहला ऐसा कोई इतिहास ग्रंथ है जिसमें किसी उड़ने वाली वस्तु का वर्णन है तो वो रामायण है महाराज। भारतीय विज्ञान इतना उन्नत है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पृथु बहुत बड़े रिसर्चर हैं महाराज। अगर मैं आधुनिक दृष्टि से देखूं तो ये बहुत बड़े इकोलॉजिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। ये सब शब्द बहुत हमारी नोटिसेस में 10, 15, 20 वर्ष पहले आए हैं। 2-4 साल से जरा ज्यादा हल्ला मचने लगा है। पर बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट, इकोलॉजिस्ट, खगोल को बहुत अच्छी तरह से जानना, ये सब हमारे जीवन की स्थितियों में बहुत पहले से हमारे शास्त्रों ने आरोपित किया है। इतनी अद्भुत, पर बस भूल हो गई कि हम इन सब चीजों से थोड़ा खो गए। पूरी दुनिया को अंक विज्ञान भारत ने सिखाया है। सबसे पहला अर्थशास्त्र इसी देश से उत्पन्न होता है। अर्थशास्त्र भी, धर्मशास्त्र भी, कामशास्त्र भी और ब्रह्मशास्त्र भी, चारों की स्थिति, इतना यहां विचार हुआ है गंभीरता से। अच्छा, वैसे होए नहीं, मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है, फिर भी मानो अगर एक विश्व युद्ध और हुआ तो भैया ऐसे ऐसे संसाधन मौजूद हैं कि बहुत कुछ नहीं बचना। ये बड़े बड़े शहर और बड़ी बड़ी स्थितियां जो हमारे सामने खड़ी हैं, इनमें से तो कुछ नहीं बचना, ना लंदन, ना वॉशिंगटन, ना न्यूयॉर्क। बच भी सकता है तो क्या बच सकता है? अभी भी अगर हम जाएं तो सेरेंगेटी और मसाई मारा में रहने वाले, या उत्तराखंड और मणिपाल और उस क्षेत्र में रहने वाले, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से रहने वाले, ट्राइबल्स कबीले में रहने वाले, वो 10-10, 20-20 के झुंडों में रहने वाले जो लोग हैं, किसी के पास इतने फालतू एटम बम भी नहीं है कि उनको मारेगा महाराज। और अगली पीढ़ी उनसे आएगी जो अभी शहरों से दूर हैं, जिनको फोन का प्रयोग करना आया नहीं है, जो अभी भी इन संसाधनों से परिचित नहीं है। और जब उनके सामने यह कहा जाएगा कि आपको पता है कि एक दुबई ऐसा शहर था जहां दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी थी, वो कहेंगे अभी हम 2 मंजिल का फ्लोर नहीं बना पाते, तुम ये कल्पना की बात कर, दिस इज ऑल मिथ, दिस इज जस्ट और स्पेकुलेशन। और कहीं ना कहीं वो चीजें जो हम अभी उपलब्ध कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं वो सब चीजें उस भीषण युद्धों में हमारे साथ समाप्त हो जाएंगी। ऐसी ही कुछ घटना महाभारत के बाद घटी थी। ये देश इतना उन्नत रहा है महाराज।